नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कल समाप्त हो चुके हैं और बम्पर वोटिंग का इशारा भी है कि राजस्थान में जो है वो मतदाताओं ने अपने जो मताधिकार था उसका अच्छे से प्रयोग किया। और जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो राजस्थान में भी जो है उनके बाद में बम्पर वोटिंग हुई है। मुकाबला सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में रहा। कुछ सीटों पे जो है वो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे जाती हुई नजर आ रही है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण था, इससे पहले हम एक वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि सचिन पायलट और गुर्जर समाज, क्योंकि गुर्जर समाज सचिन पायलट को पसंद तो करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो है वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की वजह से नाराज भी है। और इसके ऊपर जो है हम एक नया एपिसोड में हम बात भी करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी, आपको पता है, आम आदमी पार्टी का पिछले एक से 1.5 साल से जो है वो बुरा समय चल रहा है। और बुरा समय इसलिए क्योंकि उनके मंत्री और अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो और भी पार्टियों पे लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ये थोड़ा सा जो है वो, जिसको हम कहते हैं अपचनीय, जिसको हम कहते हैं कि वो पचाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीति में आई थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। 2013 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के, ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार के जो है वो नाम ले लेके जो है उनको भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाते थे। चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और इसके अलावा अरुण जेटली हो भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद में कोर्ट में उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा कि कोविड के बाद में, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली की शराब नीति का घोटाला जो हुआ, उसमें अगर हम देखें तो इनके जो मंत्री है, क्योंकि किसी भी पार्टी के मंत्री, ये भारतीय राजनीति के इतिहास की पहली पार्टी होगी जिसके इतने मंत्री जो है वो जेल में होंगे। क्योंकि इसके अलावा टीएमसी के भी हैं अभी, क्योंकि टीएमसी भी होड़ में लगी हुई है। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के चुनाव जो थे वो आम आदमी पार्टी के लिए अहमियता कितनी रखते थे उसकी भी हम एक बार जो है वो नजर डालेंगे। इससे पहले हमने देखा जब ये आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पे लगे थे, उससे पहले जो चुनाव हुए उसमें अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को डेंट किया कांग्रेस पार्टी को, स्पेशली मैं नाम लेके बताऊंगा, तो वो था आम आदमी पार्टी। और कुछ जगह जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से आगे भी निकल गई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के बाद में अगर हम देखें, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब के जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को वहां से हटाया और 92 सीटों पे कब्जा करके एक पूर्ण बहुमत तो नहीं कह सकते, क्लीन स्वीप के साथ जो है वो अपनी सरकार बनाई। उसके सरकार बनाने के बाद में हिमाचल प्रदेश, जो कि पंजाब का सीमावर्ती राज्य है, वहां पे भी आम आदमी पार्टी ने जो है उसको देखते हुए अपने उम्मीदवार उतारे। और हिमाचल के अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पे 67 उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी के थे, और 67 के 67 उम्मीदवारों की जो है वो जमानत जब्त हो गई थी। सरकार बनती है कांग्रेस की। क्यों बनी? क्योंकि वहां पे ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा था, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है, राज्य है, जहां पे सबसे ज्यादा जो है वो सरकारी कर्मचारी, और कहते हैं कि वहां पे हर घर में जो है वो एक सरकारी कर्मचारी है। इसलिए वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनसे जो है वो ओपीएस का वादा करती है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। हालांकि अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा शासित प्रदेशों में ज्यादा जो है वो डेंट नहीं कर पाई, और उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी को कई जगह पे इसका फायदा भी हुआ आम आदमी पार्टी की वजह से। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगभग 377 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे थे, और उनमें से जो है वो सभी की, लगभग सभी की जो है वो जमानत जब्त हो गई थी। और ज्यादातर जो प्रत्याशी थे उनको 1000 वोट भी नहीं मिले, और पूरा वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 0.35%, 0.35% जो है वो वोट मिले, मतलब 1% वोट भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। उससे ज्यादा बल्कि नोटा को ज्यादा वोट मिले।
और फिर उसके बाद में गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो है वो आम आदमी पार्टी ने डेब्यू चुनाव किया। और आपको पता है हमेशा से आर गुजरात के ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के मॉडल का और अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं, तो गुजरात लॉबी और गुजरात मॉडल हमेशा जो है ये आपने देखा होगा चुनावी रैलियों में हम हर किसी विपक्षी राजनेता से जो है ऐसा सुनते हुए दिखाई देता है। वहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद में जो है वो 5 सीटें निकाल लेती है। तो डेब्यू चुनाव में बहुत अच्छा जो है उनका परफॉर्मेंस रहता है। 13% के आसपास जो है उनको वोट प्रतिशत उनका बढ़ जाता है, 13% के आसपास उनको वोट मिलता है। और 181, इसकी हम बात करें 181 में से 128 हालांकि जो है उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। अब इसको देखते हुए इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल के शुरू में फरवरी में जो है वो शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया जो है उनको 28 फरवरी को ईडी जो है वो पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेती है। और आज तक टिल डेट अगर आज जब वीडियो हम बना रहे हैं अब तक जो है वो मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। इसके बाद में आपने देखा होगा पिछले महीने 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पे जो है वो ईडी की रेड पड़ती है और रेड पड़ने के बाद में उनको भी जो है वो पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी भी अभी तक जमानत नहीं हुई है। इस पे हम पहले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसी दौरान ईडी ने एक सम्मन जारी किया था अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल ने कानूनी सलाह लेते हुए ईडी को एक नोटिस भेजा और उसमें यह पूछा कि आप मुझे जो है वो आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं या फिर एक जिसको कहते हैं कि पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, ये उन्होंने पूछा था। और ये आपका जो नोटिस था ये असंवैधानिक था। और फिर उसके बाद में वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जो है वो चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं रोड शो करने के लिए। और उनको जवाब होता है ईडी के लिए कि अभी चुनाव में उनका जो कार्यक्रम है वो बड़ी व्यस्तता है और दिवाली, तो दीपावली ऑलरेडी जा चुकी है। और फिर उनके बाद में जो है उनकी नज़र थी पंजाब की सीमावर्ती राज्य राजस्थान की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने जो है शायद ही कोई ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे वो उम्मीदवार नहीं उतारे, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे। और राजस्थान में उनकी रैलियाँ भी हुई, रोड शो भी हुए। इसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा बड़े बड़े उनकी गारंटियाँ भी दी गई। और ये देखा जाने लगा कि अगर आम आदमी पार्टी इतने आरोप लगने के बाद में अगर राजस्थान में जो है अगर उनका वोट प्रतिशत वो गेन करने में अगर कामयाब हो जाते हैं या 1-2 सीट भी अगर आम आदमी पार्टी जो है वो राजस्थान में निकाल लेती है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा, लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला। लेकिन अभी तक कल के चुनावों की अगर हम बात करें तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कल की न्यूज़ रिपोर्ट में अगर हम देखें जहाँ पे जितने भी जो पत्रकार लोग जो हैं जिन जिन सीटों पे उन्होंने विजिट किया, मीडिया हाउसेस ने दिखाया, तो वहाँ पे जो है वो आम आदमी पार्टी की जो स्टॉल जो लगी हुई थी वहाँ पे उनके एजेंट तक मौजूद नहीं थे। भीड़ होना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी बहुत सारी सीटें थी जिसमें चाहे हवा महल लें चाहे जयपुर सिटी की, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने जो है वो जयपुर जा के बहुत सारी रैलियाँ भी की, रोड शो भी किए, मीटिंग्स भी की, रैलियाँ भी की। लेकिन वहाँ पे उनकी स्टॉल के ऊपर उनके एजेंट तक मौजूद नहीं थे, कुर्सी तक मौजूद नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में क्या दुर्गति होगी। हालांकि परिणाम जो है उसके लिए हमें 3 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी जमानत बचा सके। सिर्फ आम आदमी पार्टी का जो इम्पैक्ट जो माना जा रहा था वो ये है कि जो सीमावर्ती इलाका है, पंजाब का जो सीमावर्ती इलाका है जहाँ पे सिख बाहुल्य कम्युनिटी जो रहती है, तो वहाँ पे 1-2 सीटों पे इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमने देखा और छत्तीसगढ़, कहीं भी आम आदमी पार्टी जो है वो टक्कर में दिखाई नहीं देती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव से जो है वो आम आदमी पार्टी का भविष्य तय होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ईडी इनके पीछे पड़ी हुई है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक बात कह दी थी, जो 338 करोड़ की जो मनी ट्रेल जो पकड़ में आई थी उसके बाद में, कि क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को जो है वो आरोपी बना दिया जाए। और उसके बाद में ईडी ने जो है वो सम्मन जारी किया था। और अब जो है वो बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें मुसीबत की तो वो है आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो इन चुनावों से जो है वो आम आदमी पार्टी का भविष्य तय होगा। इसके बाद में गठबंधन बचेगा या रहेगा कह नहीं सकते, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में भी आमने सामने खड़े हैं।
तो उस स्थिति में जो है वो लगता नहीं है कि ये गठबंधन का भी कोई भविष्य होगा। लेकिन अगर इसमें बुरी तरह डिफीट होती है और उसके बाद में लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो मान के चलिए आम आदमी पार्टी जो है वो जितनी जल्दी ग्रोथ हुई उससे भी तेज गति से जो है वो आम आदमी पार्टी की जो है वो पतन होना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में भी ये देखने को मिले कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो नहीं रही। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।